ऑर्गेनाइजर को फिर से धन्यवाद देता हूँ और उनको बधाई देता हूँ कि वो इस तरीके से काम करते रहे और लोगों को मदद करते रहे। कल मैंने शुरुआत की थी कि हम सारे लोग जो है कहीं ना कहीं खोज लिए हैं, कहीं ना कहीं जान लिए हैं कि हमारे जीवन में कुछ अच्छे गुणों को, अच्छी अच्छी जीवन शैली को कहीं ना कहीं किसी पाठशाला में जाकर ही पढ़ा जा सकता है। और हम सब ने खोजा है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ को, जिसमें हम लोग कुछ 30 साल से आए, 35 साल से आए, 40 साल से आए, 10 साल से आए, 20 साल से आए, 5 साल से आए, कोई 2 साल से आए, कोई 1 साल से आए। मतलब हमने कहीं ना कहीं हमारी खोज को खोजने के लिए अपने आप को सुख, समृद्धि या एक अच्छा जीवन या बाबा साहब ने जो बातें बताई उसको समझने के लिए ये संघ की तरफ आए। और कहीं ना कहीं हमारी खोज जो है एक स्टेशन पर तय हो गई कि यहाँ से मुझे मेरे मंजिल की तरफ जाने वाली जो गाड़ी है, ट्रेन है या कोई भी जो क्या कहते हैं उसको साधन है, वो मुझे यहाँ मिलेगा। ये पूरा विश्वास हो गया मुझे पूरी तसल्ली हो गई कि यहीं से मिलेगा। और इसलिए हम सभी त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में पहुंचे हैं, आए हैं और यहाँ से हमारा सफर हमने मिल बांट के शुरुआत किया है। तो ये हमने आपस में ही एक दूसरे को बधाई देना चाहिए। एक दूसरे के हम यूँ समझो कि सहयात्री है जिस मंजिल पर जा रहे हैं हम लोग, और टिकट भी कटा लिए और अभी हमको जो सीट है उस पर भी बैठ गए और हमारा प्रवास अभी शुरुआत हो गया। पर फिर भी जैसे कहते हैं ना कि मतलब प्रवास के दरमियान कुछ नए नए चीज़ें होती है और उस नई नई चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमने देखी हुई चीज़ भी हमको लगता है कि पहली बार देख रहा हूँ भाई, पहली बार जान रहा हूँ इस बात को। अरे मैंने वो उसमें से ये बात छूट गई थी मेरी। और उसी तरीके से अब मैं जब यहाँ आ गया हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं कितना अंधकार में जीवन जीता था, मैं कितना मतलब अपने आप को झूठी तसल्ली देकर जीता था, कितना एक तरीके से मैं अपने आप को प्रौढ़ या बड़ा समझता था। ऊपर बाकी देखा जाए तो मैं वही भी बाल मूर्ख हूँ। और मुझे सही में उस मूर्खता का कारण, या मैं समझूं कि मुझे इस मूर्खता की हरकतों का जो जड़ है वो मुझे ढूंढना जरूरी है, और जिसकी वजह से हम ये आर्य परिसन सूत्र का चयन किया है और हमने उसकी शुरुआत भी करी है। तो कल हमने देखा था कि आनंद बहुत ही मैत्री पूर्वक अपने दोस्तों को, मतलब अपने भिक्षु मित्रों को ये बताता है कि आप एक कोशिश करिए कि वो रमन जो ब्राह्मण है, रमन एक ब्राह्मण है, उसके उस जगह पर चले जाइए, शायद शायद बुद्ध को मैं वहाँ ले आऊँ और फिर आपको वो धर्म उपदेश करें। तो फिर वो मतलब उन्होंने सुबह उठे, ना खाना खाए, सॉरी खाना मांगने गए, खाना खाया, फिर कुछ आराम किया। और वैसे तो आराम की ज़रूरत नहीं की, उन्होंने शायद ध्यान ही किया होगा। और उसके बाद उन्होंने शाम के पहर में उनको आनंद को बोला कि भाई मुझे नहाना है, मुझे फ्रेश होना है और मुझे वहाँ जो मिगार माता के उस वन में ले जाकर वहाँ मुझे जाना है। बड़ी शांति होती, बड़ा अच्छा पानी होता है और मुझे वहाँ नहाना है। फिर इस तरीके से वो नहाने चले गए। नहाने के बाद में फिर उन्होंने वो कपड़े, उनके वस्त्र पहने। तो मैंने वो भी बताने की कोशिश करी कि कितना सिंपल, कितना सादा, कितना आसान और कितना बिना बनावटी का वो जीवन था। कितना अच्छा, मतलब उनके जीवन का वो एक उदाहरण वो देते हैं कि कितनी मतलब अच्छे से वो उस जीवन को जी रहे बुद्ध होने के बावजूद। ये यशवंत दिनसे को म्यूट कर दीजिए पहले। हाँ, थैंक यू। तो ये एक मतलब हमको देखने को मिलता है कि बुद्ध इतने बड़े मतलब आज जिनका 2500 2600 साल के बाद भी हम लोग देखते हैं, पर उनकी जिंदगी कितनी सहज और सरल थी। और उसके बाद फिर वो सब होने के बाद वो जब पहुंचते हैं
उस रमणक बौद्ध रमणक ब्राह्मण के उस आश्रम में, तो भिक्षु ऑलरेडी अपनी चर्चा करते रहते हैं, अपने बातों में गुथे रहते हैं, और वो उनको बिना किसी प्रकार की बाधा पहुंचाए वो बाहर ही खड़े रहते हैं, और बाहर खड़े रह के इंतजार करते रहते हैं कि वो इनको मेरे जाने से कोई बाधा ना हो। तो वो कोशिश करते हैं, वहीं रुकते हैं, वो इंतजार करते हैं, और वो इंतजार कर कर वो जब शांत हो जाए तो फिर खकारते हैं, खांसते हैं, और एहसास कराते कि वो कोई आया है, और फिर वो दरवाजे की जो कुंडी है उसको ठोकते हैं, बजाते हैं, और फिर वो दरवाजा खुलता है, और फिर वो अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद उनके लगे हुए आसन पर वो बैठते हैं, और बैठने के बाद पूछते हैं कि क्या कर रहे थे आप लोग। तो वो बताते हैं कि हम धम्म की चर्चा कर रहे थे, आपको ही स्मरण कर रहे थे, आपके गुणों को याद कर रहे थे, और आपके साथ में हम आपके शिक्षाओं को याद कर रहे थे। फिर बुद्ध कहते हैं उनको कि ये बड़ी अच्छी बात कर रहे थे आप लोग, और ये बात आपने करना ही चाहिए, क्योंकि आप जिस बात के लिए भिक्षु बने हैं, जिस बात के लिए आप परिवराजक बने हैं, वो परिवराजक अगर बनते हैं, आपके जीवन का एक उद्देश्य तय होता है, और उस उद्देश्य के अनुसार आपने एक तो धम्म कथाएं करना चाहिए, या फिर आपने आर्य मौन का आचरण करना चाहिए। तो धर्म कथा का बताने का उनका मकसद यही था कि जनरली हम जब 2 से 4, 4 से 6 लोग जब इकट्ठा होते हैं, तो हम एक तो क्या कहेंगे उसको, राजनीति की बात करते हैं, या हम किसी दूसरों के विषय में जो उपस्थित नहीं है उसके विषय में हम लोग निंदाजनक या फिर कभी कभार किसी की तारीफ करते हैं, वरना हम मोस्ट ऑफ द टाइम पे हम औरों की बुराई करते हैं या फिर व्यर्थ बकवास करते हैं। तो बुद्ध यहाँ उनको याद दिला रहे कि हम भिक्षु है, हमने एक जीवन के लिए समर्पित किए हैं, और हम जिस बात के लिए समर्पित किए हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको उस तरीके से हम अपने जीवन को प्रतिज्ञाबद्ध हो ना, और उस प्रतिज्ञाबद्धता के साथ में अपना जीवन जिए। तो ये जो मतलब हमने कल तक देखा था वो, और फिर उसके बाद में हमने सवाल जवाब भी देखा था। उन्होंने ये भी बताया था कि हमने अपने जन्म को जानना चाहिए, हमने अपने जरा को जानना चाहिए, बुढ़ापे को जानना चाहिए, हमारी व्याधि को हमने जानना चाहिए, और फिर हमने अपने होने वाले दुख को जानना चाहिए, फिर हमने उसके साथ साथ अपने मरण को जानना चाहिए। फिर उसके बाद में उन्होंने ये भी बताया कि अपने क्लेशों को हमने जानना चाहिए, क्लेश, हमारे क्लेशों को जानना चाहिए, और इस तरीके से हमारे जीवन को पूरी तरह से हमने जानने की कोशिश करना चाहिए, ऐसा वो वहां बताते हैं। अब उसको लेकर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आप थोड़ा गौर से सुनिए, और उसके बाद में मैं उसको धीरे धीरे आपके सामने एक्सप्लेन भी करते चले जाऊंगा। भिक्षु किसी को जाति धर्म कहे, किसको जाति धर्म कहे? जाति धर्म मतलब उस व्यक्ति की जो पहचान है, उस व्यक्ति का जो एक स्वभाव होता है, उस वो किसको कहे? तो वो कहते हैं कि पुत्र, भार्या, भार्या मतलब बीवी, भिक्षु जाति धर्म है। कौन जाति धर्म है? पुत्र और बीवी, ये जाति धर्म है। जाति धर्म है दासी, दास, ये जाति धर्म है। भेड़ बकरी जाति धर्म है। मुर्गी सुअर, हाथी गाय, घोड़ा गाड़ी, सोना चांदी, भिक्षुओं, ये उपाधियां भोग पदार्थ जाति धर्म है। इनमें यह पुरुष ग्रथित मूर्छित आसक्त हो
स्वयं जाति धर्म हो, दूसरे जाति धर्म पदार्थों के पर्यवसन करता है। यानी पहले उन्होंने क्या बताया कि हमारा जो आर्य पर्यवसन है, आर्य पर्यसन है, और दूसरा अभी अनार्य पर्यसन है। यानी अब देखिए वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो जिंदगी है पूरी, हमने किसको धर्म मान लिया, हमने किसको पहचान बना लिया? पुत्र को, अपनी बीवी को, या अपने पति को। हाँ, हमने उनको सारा सत्य मान लिया और उसी की खोज में हम लोग लगे हुए हैं। नौकर चाकर दास दासी है, उसको अपना मान लिए। उसके बाद भेड़ बकरी, यानी जो उस समय में जो जानवर पाला जाते थे वही उनकी बैंक बैलेंस हुआ करता था। हाँ, वही उनका बैंक बैलेंस हुआ करता था। तो भेड़ बकरी, मुर्गी, सुअर, हाथी, गाय, घोड़ा, गाड़ी, सोना चांदी, या फिर उपाधियां, कुछ नाम होता है, जैसे कोई डिग्री ले लिए, कोई अपनी पहचान बना लिए, और ये सब में ही हम लोग क्या होते हैं? मूर्छित होते, बोलते हैं आसक्त होते हैं। हाँ, मूर्छित होते, आसक्त होते, और स्वयं जाति धर्म हो, दूसरे जाति धर्म पदार्थ के की इच्छाएं रखते। पर्यसन मतलब क्या है? इच्छा रखना। पर्यसन, एसन मतलब क्या? इच्छा रखना, प्रबल इच्छा रखना। तो यहाँ मैं आज आप लोगों को जैसे हरदम हम लोग सुनते हैं कि दो प्रकार की हमारी यानी तीव्र इच्छा होती है। तो कई बार अब इच्छा बोल दूंगा तो आपको लगेगा ये क्या इच्छा, मतलब बुद्ध ने तो इच्छा को खत्म करने को बोला, बुद्ध ने तो मतलब आसक्ति को खत्म करने को बोला, तो फिर आसक्ति की बात कैसे, मतलब पुनः एकदम इच्छा की बात कैसे कर रहे हैं? तो यहाँ बुद्ध क्लियर करते हैं कि हमको उन बातों के प्रति हमारी प्रबल इच्छा, मतलब प्रबल श्रद्धा विकसित करना चाहिए, जिस श्रद्धा से हम निर्वाण की तरफ जाए, जिस श्रद्धा से हम अपने जीवन में ये समझे कि मेरे जीवन में मेरे जन्म का मतलब क्या है, मेरे जन्म का मतलब क्या है, मैं जरा यानी मैं जर्जर होने वाला हूं, मैं बूढ़ा होने वाला हूं, इसका मतलब क्या है? मैं मतलब मैं रोग से ग्रसित होने वाला हूं, इसका मतलब क्या है? और मैं शोक में रहने वाला हूं, मतलब मुझे हर पल दुख होने वाले हैं, मैं दुखी होने वाला हूं। हाँ, मेरे जीवन में दुख ये मेरा प्रमुख है। मैं स्वयं संक्लेशक मतलब मलों से घिरा हुआ हूं। मल कौन थे? लोभ, द्वेष और मोह, ये मेरे जीवन के मल है। ये मल घिरे हुए, इसका मुझे इसको जानने की मेरे मन में तीव्र इच्छा होनी चाहिए। अगर ये मेरी इच्छा तीव्र होती तो मैं क्या करूंगा? जान लूंगा, मैं पहचान लूंगा कि मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है। क्या मेरा जीवन, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, क्या इसी में जा रहा है? क्या मेरा जीवन, मेरी मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी लड़की, क्या इसमें जा रहा है? क्या मेरा जन्म इसी के लिए हुआ है? क्या मेरा जन्म का उद्देश्य ये है? मैं जब जरा होऊंगा तो क्या मेरे को यही मतलब इसी के लिए कि मेरी बीवी या मेरे पति मेरी सेवा करे? क्या मैं उन्हीं के लिए मतलब इस तरीके की जीवन ढूंढने के लिए पैदा हुआ हूँ? क्या मैं मतलब जो मुझे बीमारी होगी, ये बीमारी होगी या नहीं होगी, ये जान पाता हूं मैं? तो ये मुझे सिर्फ ये बताना था अभी आपको कि मुझे ये मेरी जो डिजायर है, मेरी जो तीव्र इच्छा है अपने आप को ढूंढने की, अपने आप को कहीं ना कहीं खोजने की, अपने आप को कहीं ना कहीं किस हिस्से में मैं ज्यादा शक्ति दे रहा हूं, किस हिस्से में मैं बढ़ रहा हूं, इसको जानने की। तो ये तीव्र इच्छा हमारे में होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि मैं इस तरीके से अपने आप को जानूं, अपने आप को पहचानूं। कहाँ है मेरा 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 मैं संगम में क्यों आया हूँ? हाँ, मैं इस त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में क्यों आया हूँ? मुझे ध्यान साधना पढ़ाते हैं, मुझे ध्यान साधना के माध्यम से कहाँ जाना है, तो मैं अपने ध्यान साधना से वो खोजने की कोशिश करूं।
तो अब ये जो मैं बता रहा था कि जो इच्छा है, बुद्ध बोलते कि इच्छाओं को मारो, ठीक है, इच्छाओं को खत्म करो, इच्छाएं, तृष्णाएं, आसक्ति, इससे मुक्त हो जाओ। पर यहाँ एसन, पर ये सन मतलब तीव्र इच्छा करो बोलते हो। तो तीव्र इच्छा के लिए, खोजने के लिए, जानने के लिए। अगर जानने के लिए, खोजने के लिए अगर मैं इस तरीके की इच्छा रखता हूं और उसमें मेरा दीवानापन भी अगर आ जाता है, तो यहाँ दीवानापन देखने को मिलता है। फिर आगे वो कहते हैं, उसको देखेंगे हम। भिक्षु किसको जरा धर्म कहे? पुत्र, भार्या, जरा धर्म पदार्थों की पर्यसन करता है, व्याधि धर्म पर्यासन, हाँ पर्यसन करता है, मरण धर्म पर्यसन करता है, शोक धर्म पर्यसन करता है, संकलेश धर्म पर्यसन करता है। यानी क्या मैं उसको खोजता हूँ कि ये मेरे जीवन में इस तरीके की बातें मैं होने वाली, क्या मैं उसको लेकर अपने जीवन को बदलने के लिए कुछ कोशिश कर रहा हूँ? तो ये वो कहते हैं कि इस तरीके का आपने खोजना चाहिए भिक्षुओं। भिक्षुओं, क्या है आर्य पर्यसन? भिक्षुओं, कोई पुरुष स्वयं जाति धर्म होते जाति धर्म में दुष्परिणाम देख अजात जन्म रहित अनुत्तर सर्वोत्तम योगक्षेम मंगलमय निर्वाण की पर्यसना करता है। यानी भिक्षुओं, क्या है आर्य पर्यसन? यानी वो पूछते हैं उनको और खुद ही उत्तर देते हैं कि आर्य मतलब श्रेष्ठ खोज क्या है। तो श्रेष्ठ खोज वो ये बताते हैं कि वो क्या करता है, जाति के धर्मों के दुष्परिणाम देखता है, वो दुष्परिणाम को जान लेता है। यानी हमारे हमारे जीवन जीने के जो उद्देश्य है, उस उद्देश्यों के माध्यम से हम जो परिणाम भुगतने वाले हैं उसको वो जान लेता है, उसको वो समझ लेता है। मगर भाइयों और बहनों, हमारे लिए ऐसा नहीं है, हमारे लिए बिल्कुल ऐसा नहीं। हम आज भी जिस चीज में दुख होगा उस चीज में ज्यादा शक्ति डालते हैं, जिस चीज से हमारा दुख कम होगा उसके तरफ हमारा नजरअंदाज है। हम उसको बिल्कुल अपने आंखों से ओझल कर रखे, हम उसके तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। और इसीलिए हमारा जो जीवन है वो आर्य पर्यसन नहीं है, आर्य पर्यसन नहीं है। हम अनार्य पर्यसन में जीवन जी रहे हैं। हमारी तीव्र इच्छा है धन की वृद्धि होने की, हमारी तीव्र इच्छा है हमारे बच्चों को जतन करने की। वो बोल रहे, वो नहीं बोल रहे कि मतलब तुमने केयरलेस होना है, वो ये नहीं बोल रहे कि मतलब, वो किसके लिए बोल रहे हैं? भिक्षुओं को बता रहे कि हमारा बाह्यकारी जो जीवन है वो कैसा है, वो बाह्यकारी जीवन ऐसा ही है। लोग उसमें फंसे हुए हैं, लोग उस तरीके से जीवन जी रहे। मगर अब हम जो संघ में आए हैं, अब जो हम संघ में अपना जीवन यापन करने के लिए आए, तो कहीं ना कहीं हमको अपना जीवन बदलना जरूरी है। अपने जीवन को मुझे नए तरीके से, नई सिस्टम देना जरूरी है। और वो आगे फिर खुद बोलते हैं, मैंने जन्म रहित, यानी क्या होता है जब बुद्ध बनने के बाद में क्या होता, वो पुनः जन्म नहीं लेते। बुद्ध क्या कहते हैं कि ये मेरा अंतिम जन्म है, ये मेरा आखिरी जन्म है, मैं इसके बाद में जन्म ग्रहण नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया है। मैंने क्या देख लिया? मैंने वो जो ग्रह बनाने वाला ग्रहकार है उसको देख लिया। अब मैं ग्रह बनने नहीं दूंगा, मैं आसक्ति को देख लिया, इसलिए मैं वो आसक्ति अपने में अब नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि वो तो क्लेश युक्त है। मैं भी भिक्षुओं संबोध बुद्ध प्राप्ति से पूर्व असंबुद्ध बोधिसत्व बुद्ध पद का उम्मीदवार होते समय स्वयं जाति धर्म होते जाति धर्म पदार्थों को ही पर्यसन करता था। यानी वो क्या कहते हैं, अपने बारे में बताते हैं उन भिक्षुओं को कि मैं भी ऐसा ही था, मैं भी इसी तरीके से उस जीवन में फंसा था। ये बताते हो, हाँ, हम नहीं बताते। हम तो ये बताते हैं कि मैं तो पहले से अच्छा था, मैंने झूठ कभी नहीं बोला, मैंने कभी मतलब बुरी बातें नहीं किया, मैं तो अच्छा ही था, मैं कभी भी बुरा नहीं, मैं तो बड़ा अच्छा आदमी था। मतलब ये कबूल नहीं करते कि मैं कम हूं। बुद्ध यहाँ बताते अपना पास जीवन उन भिक्षुओं को, मैं भी भिक्षुओं संबोध बुद्ध प्राप्ति से पूर्व असंबुद्ध बोधिसत्व बुद्ध पद उम्मीदवार था। होते समय स्वयं जाति धर्म होते जाति धर्म पदार्थों का ही पर्यवेक्षण करता था।
जरा धर्म, व्याधि धर्म, मरण धर्म, शोक धर्म, संक्लेश, तब भी मुझे ऐसा हुआ, क्या मैं जाति धर्म होते जाति धर्म पदार्थों के परिवेशन करता हूँ? तो क्या मैं वैसा ही जीवन जीता हूँ? क्या मैं उसी तरीके से जीवन जी रहा हूँ? क्यों मैं समय जाति धर्म होते जाति धर्म पदार्थों के दुष्परिणाम को देख रहा हूँ? तो मैं दुष्परिणाम को नहीं देख रहा हूँ, उसमें मैं अजात नहीं देख रहा हूँ, मैं जात देख रहा हूँ। वो योग क्षेम निर्वाण की प्रयत्न करूं तो मैं उस तरीके से बढ़ा ही नहीं। हाँ, क्यों मैं समय संक्लेश कर्म होते संक्लेश धर्म पदार्थ के दुष्परिणाम को देख असंकृत निर्मल अनुत्तर योगक्षेम निर्वाण के पर्यवेक्षण करूं? तब वो अपने आप को उस तरीके से देखे थे उन्होंने कि मैं भी उस तरीके से करता ही था, मैं भी उस तरीके से मतलब चीजों को देख नहीं पाया था, मैं भी उस तरीके से चीजों को उसमें फंसा था। तब मैं भिक्षु दूसरे समय अत्यंत काले केश वाला भद्र सुंदर यौवन से युक्त पहले वयस में अनिच्छुक माता पिता को अश्रुमुख रोते छोड़ केश श्मश्रु दाढ़ी मूछ मुंडा काशाय वस्त्र पहन घर से बेघर वन प्रवजित यानी सन्यासी हुआ। सो इस प्रकार प्रवजित हो किंकुशल क्या उत्तम है, मतलब किंकुशल मतलब क्या उत्तम है कि गवेषणा करते उत्तम शांति पद को खोजते प्रयत्न करते जहां अलार कालम रहते थे वहां पहुंचा। अब हमारा भी कैसा है, हम भी किसी दुख में थे जब संघ में आए थे, है ना? हम भी किसी ना किसी झगड़े फसाद आदतों में कंफ्यूजन में फंसे थे। हमको भी लगा यार क्या है, मतलब मेरी जिंदगी, मेरे को कोई भी उठे सुठे कोई भी बोल देता था, अरे कुछ ठीक से तो काम करा कर, कुछ ठीक से तो कोई बात करा कर, तुम्हारी बात में कोई दम नहीं, लोग तुम्हारी क्या कहते हैं उसको तुम्हारे बारे में गलत सलत बोलते थे, तुमको बड़ा बुरा लगता था, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, ये किस तरीके की जिंदगी जी रहा हूँ। हाँ, कभी कभी मैं शराब के चक्कर में हूँ, तो कभी कभी मैं मतलब किसी आदत के चक्कर में हूँ, तो कभी किसी लोभ के वजह से मैं व्यभिचार की मतलब इस तरीके के आचरण में हूँ, कभी झूठ बोल रहा हूँ। तो पंचशीलों का आचरण का पूरा अभाव था, कहीं लेन देन नहीं था, और उस वजह से मुझे कहीं तो एहसास हुआ अब यहाँ अलार कालाम तो नहीं है, तो यहाँ आ गए हम लोग मतलब त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में, कोई ना कोई धर्मचारी का प्रवचन सुनकर अब वही लग गया कि चलो ये ही आलार कालाम, ज्ञानोदय है अभी हमारे सेंटर में, तो ज्ञानोदय हमको आलार कालाम लग गए, तो हम चले उनके उनके ज्ञान को सुनने के लिए, उनको ही मतलब मिलने के लिए। तो हमारी भी खोज जो है हम उसमें देखने लगे, और एक प्रवचन सुने और एहसास हो गया नहीं ये जिंदगी कुछ अलग है। अरे यहाँ तो मुझे बाबा साहब भी देखने को मिले, बाबा साहब को कभी मैं ऐसा देखा नहीं था। किसी ने झकझोर दिया फिर कि नहीं यार अपने घर में यानी ये बुद्ध और उनका धर्म पढ़ना चाहिए, किसी ने कह दिया नहीं नहीं हमने पूजा भी करना चाहिए, किसी ने कह दिया नहीं ध्यान साधना अच्छी है। तो हमने ये जो उपाय है ये उपाय अभी हमने ढूंढे। मैं उस जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि अलार कालम के पास से क्या हुआ और कैसे फिर उनके दिन बीते वो हमने वो सुन रखा है। तो हम भी अपने आप को अगर उस बुद्ध के जीवन से थोड़ा बहुत तालमेल अगर रखे या थोड़ा बहुत एक दूसरे के जीवन से कहीं ना कहीं जोड़े, तो बुद्ध और हम में यानी सिद्धार्थ और हम, सिद्धार्थ गौतम और हम में खूब ज्यादा फर्क नहीं है, खूब ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क थोड़ा बहुत इतना है कि मतलब वो 2600 वर्ष पहले हुए थे, हम अभी अभी हुए, पर हमने माँ की कोख से ही जन्म लिया। हमारी माँ भलाई मतलब किसी पेड़ की डाली को पकड़ के मतलब हमको जन्म नहीं दिया, पर जन्म उसी तरीके से हुआ, 9 महीने के बाद ही जन्म हुआ। हम भी उसी तरीके से खेलकूद करके ही बड़े हुए, हम भी किसी ना किसी पाठशाला में या फिर किसी ना किसी कुशल शिक्षाओं के माध्यम से हमने भी थोड़ा शिक्षा हासिल करी जैसे उन्होंने किया। उसके बाद में हमको भी मतलब उसी तरीके की शादी ब्याह कर दिया हमारा, फिर उसके बाद में हमको बाल बच्चे हो गए, मगर हमारा थोड़ा ये हो गया कि हम उसमें फंस गए, वो फट से निकल गए, और निकल के उन्होंने अपने जीवन में वो रास्ता ढूंढा। हमको शायद ये रास्ता बहुत दिनों के बाद मिला, और बहुत दिनों के बाद में मिलने से क्या हो गया, हमारे अपने जो संस्कार है वो किसी बड़े पेड़ की उस बूंदे के जैसे घने और कठोर हो गए। उनको बदलने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगा, मगर हमको हर पल अपने स्वभाव को देखने कष्ट हो रहा है, देखने में कष्ट हो रहा है। हम कई बार कबूल नहीं करते कि मेरा स्वभाव बदलना है। कई बार मुझे मतलब ये एहसास भी नहीं होता कि मेरा स्वभाव कहीं ना कहीं मेरे मार्ग को
जिस तरीके से मैंने समर्पित होना चाहिए उसके लिए बाधा बन रहा है। मुझे वो एक तरीके से रुकावट हो रहा, वो भी मैं कबूल नहीं करता हूँ। मगर यहाँ सिद्धार्थ गौतम ये बता रहे बुद्ध होने के बाद उन भिक्षुओं से वार्तालाप करते हुए कि मैं भी ऐसा ही था, मैं भी इसी तरीके से अपने जीवन में उस जन्म को, जरा को, व्याधि को, मरण को, शोक को और जो मल युक्त जीवन है उसको नहीं समझ पाया था, और मैं भी कुछ समय उसी में बिताया। मगर फिर उसके बाद मैंने देखा कि नहीं, ये बहुत दुख भरी जीवन है और इसमें कोई रखा नहीं है। तो मैं अपने माता पिता को रोता बिलखता, अपने बीवी बच्चे को रोता बिलखता छोड़कर मैं वनवास करने के लिए, जंगलवासी बनने के लिए मैं निकल पड़ा। और निकलने के बाद मुझे पता चला कि एक आलार कालाम नाम का बड़ा ज्ञानी पुरुष है, और फिर मैंने तय किया कि चलो इस ज्ञानी पुरुष से मैंने कुछ सीखना चाहिए। तो फिर आलार कालाम के पास में जाते हैं और वहां वो अंकिंचयातन ध्यान पढ़ते हैं, अंकिंचयातन ध्यान पढ़ते हैं। और वो ध्यान पढ़ने के बाद वो पहले तो वो जाते हैं, उनको याचना करते कि मुझे आपके इस आश्रम में प्रवेश दीजिए। तो वो उस जमाने में इतना ज्यादा मतलब क्या कहते हैं उसको, इंटरव्यू वगैरह नहीं था या कोई उसको परीक्षण वगैरह करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग मतलब अपना घर दार छोड़ के इस तरीके का जीवन जीने के लिए आगे आते थे। और जब आगे आते थे तो उनमें पहले से कोई भाव होता था, उनमें पहले से कोई एक श्रद्धा होती थी, जिस श्रद्धा के बल पे वो इस तरीके के जीवन को समर्पित हुआ करते थे। तो उस समर्पण से जब कोई आता था तो आलार कालम ने उनका स्वागत किया। जैसे हमारे संघ में जब जाते हैं तो हम सबका स्वागत करते हैं, और स्वागत से ही बहुत लोग हमारे संपर्क में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ देखिए हमारी वो परंपरा कायम है कि कोई हमारे ही जैसा जीवन जीने के लिए अगर आगे बढ़ता है तो हम बहुत खुशी से उसका स्वागत करते हैं। हमको मान लो ऐसा कोई रिश्तेदार मिल जाता, मान लो हमारा कोई ऐसा मित्र मिल जाता है जिसके वजह से मुझे मेरी जिंदगी का जो सफर है वो आगे बढ़ाने के लिए कोई साधन मिल गया हो, और बड़े खुशी खुशी हम उसको स्वीकारते हैं, उसको अपनाते हैं। और उसके साथ उसी तरीके से आलार कालम भी उन सिद्धार्थ गौतम को अपना लिए और उनको पूरी ध्यान साधना पढ़ाए। ध्यान साधना से उनको अंकिंचयातन ये ध्यान साधना प्राप्त हुई, जहां वो एक तरीके से रूप ध्यान, अरूप ध्यान, ये सारी अवस्था उन्होंने प्राप्त कर ली। और प्राप्त करने के बाद जब उन्होंने बताया कि अब इसके बाद भी कुछ है पढ़ने को, तो उनको लगा कि नहीं अभी तो कुछ नहीं है, अब तुम्हारा जो कुछ भी हो गया, तुम्हारा ज्ञान आ गया तुमको, और ज्ञान आ गया तो फिर काम करते हैं कि ये जो मेरा समुदाय है इसको हम दोनों मिलकर इसका नेतृत्व करते हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने ऑफर दिया उनको, उन्होंने एक तरीके से उनको पहले के जमाने में कितना मतलब सहजता थी, कितनी सहजता थी कि लोग उनको ऑफर कर देते थे। अभी नहीं होता ऐसा, नहीं है। अभी तो मतलब तुम्हारे में काबिलियत भी होगी तो एक स्पर्धा होती है, तुम्हारे में एक प्रकार की ईर्ष्या होती है, तुम्हारे में एक प्रकार का मतलब दूसरों को दबाने का या उसको नीचा रखने का एक प्रवृत्ति होती। मगर यहाँ अलार कालाम को देखो, अलार कालाम ने एक शिष्य को ये एक तरीके से आमंत्रण दिया, उनकी खूबी जान के, उनमें वो क्षमता जान के कि चलो हम दोनों मिलके अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। मगर जैसे कि बुद्ध बनने के पहले उन्होंने कुछ जो जरा, जन्म, ये जो प्रशंसा, ये जो नाम उपाधि, इस बात के प्रति उनकी रुझान मतलब हो गया था कि इसमें आदमी लटकता है, इसमें आदमी पड़ा रहता है, इसमें आदमी संकीरा हो जाता, संकुचित हो जाता है, कुंठित हो जाता है। और फिर जीवन का जो एक उन्माद ऐसा जीवन है, जो विशाल ऐसा जीवन है, बड़ा गहरा एक मतलब प्रज्ञा का भाव है, वो मुझे देखने को नहीं मिलेगा। ये उनमें एक ललक मतलब उनमें थी, एक श्रद्धा उनकी जबरदस्त थी कि नहीं और भी कुछ खोजना चाहिए। और फिर उस प्रभाव से वो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर वो फिर मिलते हैं उद्दक रामपुत्त को। उद्दक रामपुत्त जो थोड़े दिनों तक मतलब उसी किसी एरिया में रहते हैं और बड़े प्रसिद्ध रहते हैं कि उनको भी बहुत ज्ञान आता है, उनको भी बहुत ज्यादा समझ है, वो भी एक तरीके से बड़े प्रसिद्ध उस जमाने के मतलब गुरु रहे हैं। तो फिर सिद्धार्थ गौतम ने अपना रुख उनकी तरफ बढ़ाया।
अब यहाँ देखिए कि आलार कालम कोई नाराज नहीं हुए, या आलार कालम ने उनकी कोई बदनामी नहीं करी, या आलार कालम ने कोई उनके ऊपर दोष नहीं मंडा, या आलार कालम ने कहीं उनको मतलब जोर जबरदस्ती मेरे से इतना पड़ा तो अब तुमको इतना देना पड़ेगा, या फिर तुमको ऐसा करना पड़ेगा, तुमको ऐसा करना पड़ेगा। या उन्होंने कहीं चर्चा भी नहीं करी कि ये आदमी हमने ऐसा कर लिया, मैंने पढ़ा दिया और मेरे से ही मतलब रूठ के चले गया, या मेरे को ही आंख दिखा के चलेगा, ये कहीं पर भी भाव नहीं है। तो ये उस जमाने की जो एक क्या कहेंगे उसको पद्धति देखिए, कितनी अच्छी मतलब पद्धति है, कितनी अच्छी एक दूसरे को समझने की ज्ञान है। ज्ञान से ज्ञान जब मिलता है तो किस तरीके से वहां हम एक मैत्री का वातावरण, एक समझदारी का वातावरण, एक एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने का जो वातावरण है वो देखने को मिलता भाई और बहनों। उसके बाद जब उद्धव रामपुत्र के पास में पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद वो ये देखते हैं कि अरे ये तो भाई सारी चीजें बड़ी अच्छी हो रही हैं। तो वो उनके शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए उनके सारे नियमों और सारे टिप्पणियों को फॉलो करते हुए उनका गुरुत्व वो हासिल करते हैं, और उसके बाद में वो उनसे भी पढ़ते हैं। अब उनसे पढ़ते पढ़ते वो एक ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं जो ज्ञान मतलब अपने आप में उस जमाने में बहुत कम लोगों को प्राप्त हुआ रहता है। कहीं ना कहीं मतलब वो ज्ञान जो है यानी वो एक यूं समझो कि अंतिम ज्ञान होता है, या अंतिम ज्ञान की एक परख होती है जिसको हम बोलते हैं नैव नैव संज्ञा न असंज्ञायतन। हाँ, यानी एक तरीके का मतलब ये सारे कठिन शब्द है तो जिसको मतलब आप लोग पढ़ सकते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग बनते की जो किताब है उसमें समाधि मार्ग में इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये उसको फिर सरल वहां पर करा गया है। मैं वो क्लास नहीं ले रहा हूँ इस वजह से उसका ज्यादा उल्लेख नहीं करूंगा, पर ये उन्होंने ज्ञान पढ़ा जहां मतलब उनको किसी भी प्रकार की कोई संज्ञा, संज्ञा मतलब पहचान, जान, या जिसको नाम बोलेंगे, जिसको रूप बोलेंगे, जिसको आवाज, जिसके मतलब इंद्रिय जिन चीजों को जानता है, जिनके जानने से उनको पहचान बताता है या नाम देता है, ये सारी परिस्थिति से ऊपर उठ जाना और उस पदार्थों को उस नाम के पूरे अस्तित्व को समझ जाना, पूरा जो अस्तित्व है उसको समझ जाना। और अस्तित्व का सत्य दर्शन क्या है? दुखमय है, अनित्य है और अनात्म है। और इसका ही मतलब वहां क्या है? बुद्धत्व का लाभ है। एक तरीके से उनको यहाँ समझो कि एक प्रकार की जबरदस्त ऐसी एक प्रज्ञा उनको पा गए वैसा लगता है। और यहाँ उनको ये जब समझ आ गई या ये इस प्रकार की जो ज्ञान हो गया उनको, तो उनको लगा कि अरे फिर भी मतलब कुछ ना कुछ तो और है, कुछ ना कुछ और बाकी है, इसमें मुझे और ढूंढने की जरूरत है। तो उन्होंने फिर उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे तो अब मतलब मैं जाना चाहता हूँ, मैं और भी खोजना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अब तो खोजने के लिए कुछ बचा नहीं है, आपने जो कुछ पा लिया बहुत बड़ी बात है, अब ठीक है आपकी इच्छा है तो आप जा सकते हो, पर अगर आपको लगता है कि आप ना जाए तो मेरा ये जो समुदाय है इसको हम दोनों मिलकर फिर से नेतृत्व। यहाँ पर भी उनको ऑफर मिला है, यहाँ पर भी उनको उपाधि बताई गई है कि तुम ये करो, मैं तुमको ये सारी चीजें उपलब्ध करा देता हूँ। तो यहाँ एक देखते हैं कि यहाँ पर भी उनको किसी ना किसी प्रकार का मौका मिल रहा है, या किसी ना किसी प्रकार का आमंत्रण मिल रहा है, या किसी ना किसी प्रकार से यूं समझो कि उनको गुरुत्व मिल रहा है। तो इसके बावजूद भी सिद्धार्थ गौतम उस चीज को नहीं मानते हैं और फिर वो आगे का सफर अपना जारी रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और फिर हम देखते हैं क्या होता है, वो आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, और जाते जाते फिर हम देखते हैं कि कई बातें होती है उनके जीवन में, कई एक्सट्रीम पे पहुंचते हो, कहीं एक्सट्रीम पे पहुंच के उनके जीवन में वो 5 परिव्राजक है वो छोड़ के चले जाते हैं। वो जीवन मतलब उनका बड़ा दुश्वार और बड़ा कठिन आत्मक्लेश का उनका रहता है। और ये सभी बातें वहां वो करते हुए फिर उसके बाद में वो पहुंचते हैं एक नदी के किनारे, और जो नदी के किनारे वो पहुंच के मतलब वहां फिर वो अपने बुद्धत्व का लाभ लेते हैं। और वो फिर वहां पर वो जान पाते हैं कि ये जो मेरा जो जीवन है, ये जो मेरे जीवन की जो यात्रा है, यहाँ मैंने अपने आप को जान लिया। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार भिक्षुओं सर्व ब्रह्मचारी होते भी
मुझे आचार्य के पद पर स्थापित किया और बड़े सम्मान से सम्मानित किया, तब भिक्षु मुझे ऐसा हुआ ये धर्म न निर्वेदक के लिए है, सो मैं भिक्षुओं उस धर्म को अपर्याप्त समझकर उस धर्म से विरक्तों को चल दिया। यानी मैंने देखा कि ये मेरे को तो फंसा दिया अब गुरु बना के, अब गुरु अगर मैं बन गया तो फंस गया, अब मैं यहाँ से तो मतलब फंसने के बाद में तो निकलूंगा नहीं। अब मुझे मतलब क्या कहेंगे, मेरे को एक स्थान मिल गया और कंफर्ट जोन मिल गया, तो मैं इसके बाद आगे मैं बढ़ना नहीं चाहता हूँ। और फिर मुझे ये ध्यान में आ गया कि ये मुझे फिर से फंसाने वाला है, तो मैं उसको जान के फिर मैं वहां से चल दिया, निकल गया। सो मैं भिक्षुओं किंकुशल गवेशी यानी अकुशल जो मार्ग है उसको छोड़ दिया, शांति के श्रेष्ठ पद को खोजते मगध में क्रमशाचारी का करते जहां उर्वेला सेनानी निगम था वहां पहुंचा। तो कहां पहुंचे वो? अभी उर्वेला नगम में पहुंच गए। यहाँ मैंने एक रमणीय प्रासादिक भूमि भाग में वन खंड में एक नदी को बहते देखा जिसका घाट रमणीय और श्वेत था। यानी वो कैसा था? बहुत ही सुंदर था और श्वेत था। श्वेत मतलब एक बहुत ही मतलब आकर्षित प्योर व्हाइट, मतलब जिसको कहेंगे वो था। और फिर उसके बाद में वो ये वनखंड प्रासादिक था, मतलब प्रसाद मतलब जिसमें हम एक तरीके से क्या कहेंगे उसको, हमको बड़ा खुशनुमा होता है, बड़ा आकर्षक करता है, आनंद देता है, आह्लादित करता है। श्वेत सुंदर घाट वाली रमणीय नदी बह रही है, जो बहुत ही सुंदर नदी वहां बह रही है। उसके बाद चारों ओर फिरने के लिए गांव है, यानी जहां मैं अपना भिक्षा भी मांग सकता हूँ, खाने पीने की भी मेरी व्यवस्था हो सकती है। परमार्थ में उद्योगी कुल पुत्र के लिए ध्यान रत होने के वास्ते ये बहुत उपयोगी है, और ध्यान साधना करने के लिए बहुत उपयोगी ऐसी जगह मैंने देखा। तब मैं भिक्षु यही ध्यान योग्य स्थान है वहां बैठ गया, और फिर बुद्ध वहां क्या हो गया, अपने आप का स्थान आसन लगा के वहां बैठ गए। सो भिक्षु स्वयं जन्म ने के स्वभाव वाले मैंने जन्म के दुष्परिणामों को जानकर अजन्मा अनुपम योगक्षेम निर्वाण को खोजता, अजन्मा अनुपम योगक्षेम निर्वाण को पा लिया। यानी क्या कर लिया उन्होंने? अब ध्यान साधना से अपने जन्म के दुष्परिणामों को देखा। ये है भाइयों हमारे लिए थोड़ा तकलीफ की बात। हम जन्म होते तो खुशी मनाते, अब खुशी मना के उसके दुष्परिणामों को उन्होंने देखा। उन्होंने जन्म के दुष्परिणामों को देखा। दुष्परिणाम कैसे जन्म के? दुष्परिणाम कैसे जन्म के? हमारा जन्म कब होता? भवचक्र में हम अज्ञान से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, जन्म हो गया। अब जन्म के दुष्परिणाम कैसे है? तो हमको षडायतन है, स्पर्श है, वेदना है, फिर तृष्णा है। तृष्णा होने के बाद में क्या है? उपादान, भव, फिर जाति, जन्म, जरा मरण, यानी चक्र घूमना ही है। तो बुद्ध ने वो चक्र को देख लिया था, सिद्धार्थ गौतम ने उस चक्र को जान लिया था कि इसके दुष्परिणाम है। क्यों ना मैं इस जन्म चक्र से ही अपने आप को अलग कर दूं, और जन्म चक्र से अलग होने के मार्ग उन्होंने ढूंढ लिया। ऐसा वो कहते हैं यहाँ पर, मैंने उस जन्म चक्र को ही ढूंढ लिया है। दुष्परिणामों को जान लिया मैंने, उसके दुष्परिणामों को मैं पूरी तरह से जान लिया कि इसके दुष्परिणाम कैसे है। तो मैंने अजन्मा यानी अपने आप को मैंने क्या कर लिया, फिर मैं उस जन्म से संबंधित संस्कारों को अब नहीं अपने जीवन में आने दूंगा। मैं उन संस्कारों को आने नहीं दूंगा। अब मैं उन संस्कारों से अपने आप को दूर रखूंगा और अनुपम करूंगा, मतलब नया करूंगा। योगक्षेम निर्वाण को खोजता, अजन्मा अनुपम योगक्षेम निर्वाण को पा लिया। और इसी तरीके से मैंने क्या कर दिया, इस सारे अपने जन्म के दुष्परिणामों को देखने के वजह से मैंने उस निर्वाण को पा लिया। निर्वाण को पाना मतलब, निर्वाण पा लिया मतलब क्या हो गया? मैंने अपने जीवन को
दोष मुक्त बनाने का जरिया ढूंढ लिया। निर्वाण मतलब दोष मुक्त जीवन, निर्दोष जीवन, एक तरीके से हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ धन हमने पा लिया, श्रेष्ठत्व पा लिया। तो इस तरीके से उन्होंने अपने उस दुष्परिणामों को देखा और उस दुष्परिणाम को देखकर वो जान गए कि मुझे इसमें फंसना नहीं है, मुझे इसमें किसी प्रकार से अपने आप को लटकाना, अपने आप को फिट करना किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। ये जब जान लिया तो उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। स्वयं जरा धर्म वाला होते मैंने जरा धर्म के दुष्परिणामों को भी देख लिया। यानी मैं जिस तरीके से बूढ़ा होने वाला था, बूढ़ा होने के बाद में जो मुझे तकलीफें होने वाली थी, यानी बूढ़ा होने के जो दुष्परिणाम होते, आंखें कमजोर होती है, घुटने दर्द करते हैं, झुर्रियां होती है, हमको कुछ नहीं करना, कभी कभी हमारा बुद्धि भ्रंश हो जाता है, कभी कभी हमको अपने ही बारे में समझता नहीं, सोचता नहीं। और फिर जब बुजुर्ग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उसमें घमंड आता है, उसमें एक तरीका का रोब आता है, उसमें एक तरीके की लोगों के ऊपर थोपने वाली परिस्थिति, ये सारे उसके जो दुष्परिणाम है, ये वहां बुद्ध ने अपने आप में देख लिया था। यानी क्या कर लिया था? जरा धर्म के दुष्परिणामों को जान लिया, इसलिए जरा रहित हो गया। इसलिए उन्होंने अपने मन को क्या कर दिया? जरा रहित कर दिया। मतलब अपने आप को उन्होंने किसी भी प्रकार के उस पुराने चलने वाले जीवन चक्र को ही रोक दिया है। अनुपम योगक्षेम निर्वाण को खोज, अजर अजर अनुपम योगक्षेम यानी अजर, मतलब मैं भी उस तरीके से जर्जर होने वाला नहीं हूँ। किसी भी प्रकार से मैं उस परिस्थिति में अब मैं जाने वाला नहीं हूँ। और उन्होंने मैंने निर्वाण को पा लिया, ऐसा कहते। स्वयं व्याधि धर्म को जान लिया मैंने, व्याधि धर्म रहित मैं जीवन सीख गया कि मैं अपने आप को मालूम कर लिया कि मैं तो बीमार होने वाला हूँ। तो अब हमारे सामने क्या होता है कि कई बार हमको बीमार, मेरे एक दोस्त को कैंसर हो गया और जैसे पता चला, मैं मतलब मेरे कल्याण मित्र के गले में पड़ के रोने लगा। तो बोले क्या हो गया तेरे को? मैं बोला यार मेरे को बहुत तकलीफ हो गई है, इसको कैसे हो सकता? मैंने 40 साल से उसके साथ समय बिताया और मैंने देखा कि वो बंदा एक मच्छर भी मारता नहीं, एक मच्छर भी नहीं मारता। वो शिलाचरण में इतना कटाक्ष है, वो मेरे लिए मतलब इंग्लैंड से यहाँ आता है, मेरे साथ समय बिताता है 2-2 महीना, मुझे सब जगह घुमाता है, मुझे किताबें देता है। मैंने देखा कि उसका खुद इतना मतलब गरीब है, उसके बावजूद भी उसकी दान देने की वृत्ति, उसको धम्म पढ़ाने के, पूरा जीवन 40 साल मैंने देखा, कहीं किसी को उसने तकलीफ नहीं दिया, कहीं किसी प्रकार से किसी पद में नहीं पड़ा, बड़ा सहज जीवन। और फिर उसको कैंसर हो गया तो मैं रो रहा था उसके कंधे में रख के। तो बोले मित्र, ये बॉडी का नियम है। बड़े एक झटके में उन्होंने मेरा सारा जो मैं जितना भी मतलब अपने मन में मुझे दुख हो रहा था, मुझे दर्द हो रहा था, एक ही झटके में बोले ये बॉडी का धर्म है, ये शरीर का धर्म है, शरीर को बीमारियां होगी ही, शरीर में तकलीफें आएगी। ये तो खाली हमारा मतलब एक झूठापन है, या एक तरीके से हम मतलब इसको ये मान लेते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा या मेरे उस मजबूत बंदे को कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ये भी होना ही है, ये हमको बीमारियां होना ही है। ये सिद्धार्थ गौतम ने जान लिया था और जान लेने की वजह से क्या हो गया, उनको किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ। ये तो हम देखते ना, हमको दुख होता है, अरे मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, तो उसके वजह से मैं क्या होता हूँ, मैं दुखी होता हूँ। और दुखी होने से मैं क्या करता हूँ, जीवन मेरा दुखमय होता है। और वो दुखमय जीवन होने से फिर मैं उसी सुख के चक्कर में मैं भागता हूँ, उसी प्रकार की बातों में मैं लटक जाता हूँ। तो इस तरीके से वो व्याधि धर्म को जान लिए और उस तरीके से पूरे मतलब जो उन्होंने बोला वो सारी बातों को जान लिए। तो अभी भाई और बहनों, हमको अपने गट चर्चा में, बड़ी गंभीर चर्चा है, इस गंभीर चर्चा में पता नहीं आप लोग किस तरीके से अपने आप को सहभागी करेंगे। तो मैं केवल आपको कुछ मुद्दे देता हूँ और उसके बाद में रुकता हूँ। तो यह है कि मैं संगम में आया, तो मेरे संगम में आने का मेरा मकसद क्या था, उस मकसद को लेके मैं उसका कितना कामयाब हुआ, किन किन बातों को मैं जान पाया,
किन किन बातों से मैं अपने आप को दूर कर पाया, या मेरी खोज कहां तक अभी बाकी है। तो इस प्रकार की बातों को लेकर आप अपने गटों में चर्चा करो।